Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Imran Ali, second year accounting, ICOM. स्टूडेंट, आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 12 है और चैप्टर जो ऑलरेडी हमारा स्टार्ट है अकाउंट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अकाउंट्स। स्टूडेंट, हम इसमें अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम प्रॉब्लम नंबर 8 अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो नई बात है वो प्रीवियस क्वेश्चंस में नहीं थी, सब्सिक्वेंट इशू। प्रीवियस जितने भी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट हमने सॉल्व की वो सारी इनिशियल इशू पर थी, लेकिन इस क्वेश्चन में सब्सिक्वेंट इशू है। सब्सिक्वेंट इशू स्टूडेंट क्या चीज है? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी लास्ट 5 ईयर से अपनी वर्किंग कर रही है, ऑलरेडी शेयर्स इशू किए हुए। नाउ अगेन कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहती है। सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम जो भी इशुएंस होगी, दैट इशुएंस इज नोन एज सब्सिक्वेंट इशू। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन, हम इसे रीड करते हैं। एबीसी लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन अथॉराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। इस कंपनी का अथॉराइज्ड कैपिटल स्टूडेंट हमें बता दिया गया 2 लाख रुपीस, जो कि डिवाइड किया गया 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और एक शेयर की वैल्यू स्टूडेंट क्या है हमारे पास? 10 रुपीस। जस्ट इंफॉर्मेशन होती है, इसका कोई स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। जस्ट बेटा आप लोग इसे बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन के तौर पर लिखते हैं। एक कंपनी मैक्सिमम 2 लाख रुपीस के शेयर इशू कर सकती है। नंबर 1, इस 2 लाख रुपीस के इसने 20,000 शेयर्स बनाए हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीस रखी है। स्टूडेंट, ये ब्लू मार्कर से लिखा गया जो नई बात इसमें आई क्वेश्चन में, द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ये क्या चीज है स्टूडेंट? ऑलरेडी इशूड। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज 10,000 शेयर्स। इस 20,000 में से ये कंपनी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में इनिशियल स्टेजेस पर, इनिशियल इशू में 10,000 शेयर इशू कर चुकी है। ये दोनों लाइन स्टूडेंट, फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस, ये दोनों हमारे लिए जस्ट इंफॉर्मेशन है। हमने बेसिकली इसका कोई अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना। ये इंफॉर्मेशन है, जस्ट बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। स्टूडेंट, ये वाली लाइन सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, प्रीवियस इशूड कैपिटल, ये भी जस्ट बैलेंस शीट में इसके इफेक्ट आएंगे। अभी हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि हम इसके साथ किस तरह से ट्रीट करेंगे जर्नल एंट्रीज में और बैलेंस शीट में। डिफरेंट वेज है स्टूडेंट, हर तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नाउ कंपनी डिसाइडेड टू इशू 8,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर एज सब्सिक्वेंट इशू। ऑलरेडी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हुए, इस वक्त कंपनी 8,000 शेयर इशू करना चाहती है, और ये 8,000 शेयर क्या होंगे स्टूडेंट? सब्सिक्वेंट इशू। ये इसके 10,000 इनिशियल इशू थे, स्टार्टिंग पे जो इसने इशू किए थे, और स्टूडेंट ये 8,000 शेयर्स इसके सब्सिक्वेंट इशू हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 10,000 शेयर। देखिए स्टूडेंट, हम 8,000 शेयर इशू करना चाहते हैं और एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स आ गई है। यहां पे 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ज्यादा आ गई है, एक्सेसिव है। शेयर्स वर अलॉटेड एंड मनी वाज रिफंडेड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 2,000 शेयर्स। हम लोग चाहते हैं 8,000 शेयर इशू करना, हमारे पास एप्लीकेशन स्टूडेंट रिसीव हुई है 10,000, दैट्स व्हाई 2,000 एक्सेसिव हैं। इन एक्सेसिव एप्लीकेशन को रिटर्न कर देंगे, इनकी अमाउंट रिफंड कर दी जाएगी। जी स्टूडेंट, देखिए इसकी हम छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। ये कंपनी एज अ सब्सिक्वेंट इशू 8,000 शेयर इशू करना चाहती है। इस कंपनी के पास एप्लीकेशन स्टूडेंट कितनी रिसीव हुई है? 10,000 शेयर्स की, 10,000 शेयर्स की। 2,000 हमारे पास स्टूडेंट एक्सेसिव है, इनको क्या किया जाएगा? इनको रिफंड कर दिया जाएगा। फर्स्ट एंट्री हमेशा आप लोग किस चीज की करते हैं?
एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, और इसमें जो हमारे पास स्टूडेंट एक्सेसिव हैं इनको हम रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे। सेकंड स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बताया गया प्रीमियम पर। क्वेश्चन में शेयर की पार वैल्यू है ₹10 और प्रीमियम इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में नहीं बताया गया। प्रीवियस जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट हमने किए उसमें प्रीमियम आपको 10%, 20% परसेंटेज में गिवन था। यहां पे प्रीमियम आपको कैलकुलेटेड है। प्रीमियम कितना है स्टूडेंट? ₹2। तो प्रीमियम पार वैल्यू में ऐड करके अब हम इसको इशू करेंगे स्टूडेंट ₹12 में। दो बातें स्टूडेंट हमने पढ़ ली। कंपनी 8000 शेयर इशू करना चाहती थी, इसके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है 10,000। सेकंड, 2000 जो एक्सेसिव है हम इनको रिटर्न करेंगे। कंपनी की पार वैल्यू शेयर्स की थी ₹10 और हम ₹2 प्रीमियम ऐड करेंगे प्रीमियम को, और ऐड होके ये स्टूडेंट ₹12 का एक शेयर इशू किया जाएगा। और स्टूडेंट इसमें कोई ऐसी स्पेशल एज सच बात नहीं है। सब्सिक्वेंट इशू से पहले, इसकी इशुएंस से पहले मैं आपको इनिशियल इशू का ट्रीटमेंट स्टूडेंट बता दूं। नंबर 1, हम इसकी एक जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं प्रीवियस डेट के अंदर। हम इसकी एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और उसके इफेक्ट बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, आज हमें 5 साल, 10 साल, 15 ईयर्स, कोई भी एक टाइम पीरियड के बाद सेकेंड इशुएंस का कहा जा रहा है। जो ऑलरेडी इशूड है वो भी तो हमारी बैलेंस शीट में शो होने हैं। एक इसका तरीकाकार ये है, जिस तरह अभी मैंने बात की, कि हम इसे जर्नल में जर्नल एंट्री के थ्रू शो कर सकते हैं जो ऑलरेडी शेयर हमने इशू किए हुए। सेकंड ये है कि हम इसके लेजर अकाउंट्स ओपन करके उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस के तौर पे शो कर सकते हैं। जिस वक्त प्रीवियस ईयर्स में ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने अपने शेयर इशू किए होंगे, एक तो ये कैपिटल बना होगा और सेकंड स्टूडेंट हमारे बैंक में कुछ ना कुछ पैसे आए होंगे। उस बैंक के पैसों के अगेंस्ट हमने कुछ कंपनी के एसेट्स परचेस किए होंगे। फर्स्ट मेथड जर्नल एंट्री है। सेकंड मेथड, अगर हम जर्नल एंट्री पास नहीं करना चाहते प्रीवियस डेट में, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? लेजर अकाउंट इनके ओपन किए जा सकते हैं और लेजर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि प्रीवियस हमारे पास ट्रांजैक्शंस है और उनका अफेक्ट आएगा। और थर्ड वन क्या है, हम इसकी बैलेंसिंग वैल्यू भी ले सकते हैं बैलेंस शीट में। तो स्टूडेंट वन बाय वन इन चीजों को देखते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, जर्नल में और बैलेंस शीट में। उसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे मूव करेंगे। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने जर्नल आ गया है एबीसी लिमिटेड कंपनी का। जर्नल स्टूडेंट प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, टाइटल के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चीज बना रहे हैं? ये जर्नल प्रिपेयर कर रहे हैं। किस कंपनी का है? एबीसी लिमिटेड कंपनी का। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर लाइंस, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वैल्यू, डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट, ये सारी चीजें आपने स्टूडेंट लास्ट में लिखनी है। हम बेटा फर्स्ट बात करेंगे जो इनिशियल इशू था इस कंपनी का। इसमें 10,000 शेयर इस कंपनी ने इशू किए हुए थे, ऑलरेडी इशू किए हुए थे। तो स्टूडेंट इसके डेबिट एंड क्रेडिट के लॉजिक्स क्या हैं हमारे पास? नंबर 1, कंपनी ने ऑलरेडी शेयर इशू किए हुए थे, इसके अगेंस्ट कंपनी के पास बैंक में पैसा था, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और जब भी हम शेयर इशू करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट। ये रेड लाइन लगाने का मकसद जस्ट आपको स्टूडेंट शो करना है कि ये इस टाइम इश्यूएंस की एंट्री नहीं है, ये हमारे इनिशियल स्टेजेस पर इनिशियल इशू की एंट्री है। जो कंपनी ने फर्स्ट टाइम शेयर इशू किए होंगे ये उस चीज की एंट्री है। इससे ऑनवर्ड ये हमने इस वक्त सब्सिक्वेंट इशू हमारा ये कहलाएगा। स्टूडेंट लाजमी नहीं था कि हम यहां पे एंट्री पास करते, हम इसके लेजर अकाउंट ओपन करके उसमें भी इन ओपनिंग बैलेंसेस को शो कर सकते थे। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये भी थी कि हम इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी लिख सकते थे। फिर स्टूडेंट आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि ये वैल्यूज कहां से आ गई? तो ये वैल्यूज हमारे जर्नल से ही बेसिकली आती हैं। ये हमने प्रीवियस ईयर्स में जो फर्स्ट इशुएंस की थी, इनिशियल इशुएंस की थी, उसकी ये जर्नल एंट्री हमने अपने पास कर ली है ताकि हम इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर सके, मूव कर सके। स्टूडेंट इस वक्त कंपनी सेकंड सब्सिक्वेंट इशू में 8,000 शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन स्टूडेंट कितनी आ गई हैं? 10,000। तो स्टूडेंट देखिए 10,000 एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हुई और पार वैल्यू
₹12 पर ये कंपनी 8,000 शेयर इशू करना चाहती थी, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई है हमारे पास? 10,000। एक शेयर 10 रुपीज का है, हम 2 रुपीज प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। दैट्स वाई अगर मैं 10 वाली चीज 12 में आप लोगों को सेल कर रहा हूं तो ऑब्वियसली स्टूडेंट आप लोग मुझे 12 रुपीज ही पे करोगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000। स्टूडेंट एंट्री के लॉजिक्स वही है, बैंक डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट हुआ? आप लोगों ने अगर स्टूडेंट हमारी कंपनी के शेयर्स लेने हैं तो आप लोग हमें चेक एप्लीकेशन के साथ हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाओगे, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैंने जनरल पब्लिक से पैसा लिया है, मैंने इनको शेयर्स इशू करने हैं, दैट्स वाई शेयर एप्लीकेशन मेरी लायबिलिटी है कि मैंने इसके अगेंस्ट शेयर इशू करने। सेकेंड एंट्री में स्टूडेंट अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स है, हम लोगों को शेयर्स इशू करेंगे। शेयर इशू करने में स्टूडेंट हमारे पास बेसिक एंट्री क्या है? शेयर एप्लीकेशन डेबिट और अगेन शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री क्या थी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। जब हम इन लोगों को शेयर इशू कर देंगे तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये बेसिक एंट्री थी। हमने प्रीमियम पे इशू किया है, दैट्स व्हाई 2 रुपीज जो एक्स्ट्रा लिए हैं स्टूडेंट, ये हमारे लिए क्या होंगे? हमारे लिए इनकम होगी, और इनकम हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 10,000 एप्लीकेशंस आई थी, लेकिन हम इशू कितने करेंगे? 8,000। और शेयर कैपिटल स्टूडेंट हमेशा पार वैल्यू पर लिखा जाता है, और 8,000 पर जो एक्स्ट्रा रुपीज हमने 2 रिसीव किए हैं, ये हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट? इनकम। तो 10,000, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 80, एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 2 शेयर प्रीमियम 16। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी। डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, दैट्स व्हाई स्टूडेंट 96,000 ऑन द बोथ साइड। अभी तक स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन की 2 एंट्रीज की, लेकिन हमें यहां तक 3 नजर आ रही हैं। ये हमारे फर्स्ट इशुएंस की थी। सेकेंड इशुएंस में, सब्सिक्वेंट इशुएंस में हमने एप्लीकेशन रिसीव की और इन लोगों को शेयर हमने अलॉट कर दिए। एप्लीकेशन रिसीव करने की बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर इशू करने की शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यही 2 बेसिक एंट्रीज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट करते आ रहे हैं। डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो डिस्काउंट यहां पर डेबिट होगा, प्रीमियम पर इशू करेंगे तो प्रीमियम यहां पर क्रेडिट होगा। प्रीमियम इनकम है और डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, लॉस नेचर रखता है, कैपिटल लॉस है। स्टूडेंट इसके बाद 10,000 में से 8,000 शेयर इशू करने के बाद हमारे पास 2,000 एप्लीकेशन एक्सेसिव है। इन 2,000 एप्लीकेंट्स को इनकी अमाउंट 12 रुपीज लिए थे, तो 12 ही वापस करेंगे, तो ये 24,000 रिटर्न हो जाएगा। और जब रिसीव किया था स्टूडेंट, हमने एंट्री की थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, रिटर्न करेंगे तो यही एंट्री रिवर्स होगी। एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और ये हमने एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया। स्टूडेंट ये थी बेसिक एंट्रीज। इसके अंदर नई बात आप स्टूडेंट्स के लिए क्या थी कि हमने इनिशियल्स इशू की भी एंट्री अपने पास कर ली, ताकि हम इजीली इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में बैलेंस शीट पर इसे ट्रांसफर कर सके। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसके इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या आएंगे हमारे पास? नंबर 1, बैंक अकाउंट 2 जगह पर डेबिट है स्टूडेंट, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ये भी बैंक है और ये भी बैंक। ये भी बैंक में कैश 1 लाख रुपीज है और बैंक में 1,20,000। इसके अलावा स्टूडेंट देखिए कहीं पे बैंक आपको शो हो रहा है, यस, लास्ट एंट्री में भी हमारे पास बैंक है, 24,000 माइनस हो जाएगा। हमने ये पैसा रिटर्न कर दिया है। इनिशियल इशू से हमारे पास बैंक में पैसा आया, सब्सिक्वेंट इशू से हमारे बैंक में पैसा आया, जो एक्सेसिव था वो हमने वापस कर दिया, जो वापस कर दिया वो माइनस होगा। तो स्टूडेंट बैंक के लिए देखिए मैं यहां पे वर्किंग कर देता हूं जस्ट। हमारे पास बैंक में फर्स्ट इनिशियल इशू का 1 लाख रुपीज है, सेकंड इशू का स्टूडेंट हमारे पास 1,20,000 है, और जो स्टूडेंट हमने रिटर्न किया है हमारे पास इसकी अमाउंट है 24,000। तो नेट रिजल्ट स्टूडेंट हमारे पास 1,96,000। जी स्टूडेंट, 1,96,000 ये हमारे बैंक की वैल्यू आ गई। इसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लाजमी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर देखिए स्टूडेंट,
शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट है एंड शेयर एप्लीकेशन हमारे पास डेबिट है। हमारे पास स्टूडेंट ये दो जगह पर डेबिट है, 96 एंड 24। इन दोनों को ऐड करेंगे 1,20,000 से डेबिट और 1,20,000 से क्रेडिट, तो स्टूडेंट इसका इफेक्ट हमारे पास जीरो हो जाएगा। जीरो बैलेंस को आगे ट्रांसफर नहीं किया जाता। रिमेनिंग स्टूडेंट इधर देखिए, ये हमारे पास शेयर कैपिटल और ये भी हमारे पास शेयर कैपिटल, ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट और ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1,80,000। रिमेनिंग शेयर प्रीमियम है, एज इट इज सिंगल अमाउंट है, लायबिलिटी साइड पर अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व लिखा जाएगा। ये थी स्टूडेंट जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट बैलेंस शीट के लिए नेक्स्ट बोर्ड पर हम मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने आ गई है बैलेंस शीट। 3 लाइंस के अंदर प्रॉपर टाइटल लिखेंगे, कंपनी का नाम, हम क्या चीज बना रहे हैं और क्या टाइम पीरियड है। एक साइड स्टूडेंट एसेट होंगे और एक साइड पर लायबिलिटीज। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं, दैट्स वाई स्टूडेंट आप प्रॉपर हेडिंग में लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, रिजर्व की हेडिंग। ये तीनों चीजें प्रीवियस ईयर आईकॉम पार्ट 1 में फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट में आपको नजर नहीं आती थी स्टूडेंट, क्योंकि वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की बैलेंस शीट नहीं थी। यहाँ पे शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, दैट्स वाई हमें इसे प्रॉपर वे से ही लिखना है, क्योंकि लॉ ये चीजें रिक्वायर करता है। दैट्स वाई स्टूडेंट आपने प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ही बैलेंस शीट बनानी है। फर्स्ट लाइन में स्टूडेंट हमें ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है, एज इट इज हमने लिख दिया इसको। इसके बाद सब्सिक्वेंट इशू एंड इनिशियल इशू, इन दोनों को ऐड करेंगे। स्टूडेंट इनिशियल इशू में इस कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे और सब्सिक्वेंट इशू में इस कंपनी ने 8,000 शेयर इशू किए। 8,000 के लिए एप्लीकेशन 10 की आई थी, 2,000 रिटर्न किया गया, रिमेनिंग 8 इशू हुए, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास ये 18,000 यहां से आया। 18,000 शेयर्स और एक शेयर कितने का है, 12 का। हमने तो 12 में भी इशू किया है। स्टूडेंट हमेशा पार वैल्यू पर लिखा जाता है और पार वैल्यू यहां पर कितनी है, 10 रुपीज। 10 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई 1,80,000। इसके बाद शेयर प्रीमियम एक सिंगल अमाउंट थी हमारी जर्नल एंट्री में, एज इट इज स्टूडेंट हमने इसको लिख लिया। ये हमारी लायबिलिटी साइड थी और इसका टोटल स्टूडेंट इन दोनों अमाउंट्स का टोटल करेंगे 1,96,000। इस अमाउंट को ऐड नहीं किया जाता, डबल अंडरलाइन है, जस्ट इंफॉर्मेशन है। डबल लाइन का पर्पस ही ये है कि इस अमाउंट को हमने नीचे ऐड नहीं करना। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दूसरी साइड पर एसेट्स, करंट एसेट्स। जर्नल एंट्रीज में बैंक 3 टाइम्स अपीयर हुआ। फर्स्ट एंट्री में डेबिट, सेकेंड एंट्री में डेबिट और लास्ट एंट्री में रिफंड किया गया, तो हमने बैंक से पैसा वापस किया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दूसरी साइड पर एसेट्स, करंट एसेट्स। जर्नल एंट्रीज में बैंक 3 टाइम्स अपीयर हुआ। फर्स्ट एंट्री में डेबिट, सेकेंड एंट्री में डेबिट और लास्ट एंट्री में रिफंड किया गया, तो हमने बैंक से पैसा वापस किया। जब बैंक से पैसा वापस करेंगे स्टूडेंट, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे और ये माइनस होगा। नेट इफेक्ट हमारे पास वर्किंग में हमने देखा 1,96,000 बैंक की अमाउंट आ गई। तो स्टूडेंट इसका भी टोटल 1,96,000, इसका भी टोटल 1,96,000। बैलेंस शीट लाजमी टैली होनी चाहिए और ये स्टूडेंट हमारी बैलेंस शीट टैली है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने बात की, नंबर 1 इनिशियल इशू, ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल हमें गिवन था, हमने उसे देखा कि किस तरह से ट्रीट करना था, इसकी जर्नल एंट्री बना ली और उसके इफेक्ट हम बैलेंस शीट में ले आए। अगर हम जर्नल एंट्री इसकी नहीं करना चाहते, डायरेक्ट अमाउंट भी यहां पे अपीयर हो सकती हैं प्रीवियस रिकॉर्ड से, तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस रिकॉर्ड ही बना लिया ताकि वहां से चीजों को आपको प्रॉपरली हम यहां पर शिफ्ट करके दिखा सके। तो स्टूडेंट ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से कीजिएगा। रिटन प्रैक्टिस जस्ट देखना और रीड करना नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए इसको रिटन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अल्लाह हाफिज।